जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 11th के अकाउंटेंसी में जो हमने डीके गोयल सर की बुक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट वाले चैप्टर की, वहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। आज बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की। कॉन्सेप्ट है सर अर्नड एंड अनअर्नड इनकम्स, मतलब यहाँ पर कुछ इनकम्स अर्न कर ली गई है और कुछ इनकम्स अनअर्नड है, अभी तक अर्न नहीं की, उनके बारे में क्या बात है होनी है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। कंपनी का नाम दिया नहीं तो कोई बात नहीं, हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बनाएंगे और क्वेश्चन को आगे करने की कोशिश करेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल फॉर्मेट है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, इधर डेबिट साइड है और इधर क्रेडिट साइड है। सबसे पहले सर हमें ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी चीज़ें आती हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, उनको डेबिट में डालना पड़ेगा और जो सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, उसे क्रेडिट में डालना पड़ेगा। और साथ साथ हमें एडजस्टमेंट्स भी पढ़नी पड़ेंगी, जो एडजस्टमेंट जिससे रिलेटेड है उसमें उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है सर आपका 22,300 रुपये का, तो टू ओपनिंग स्टॉक 22,300। आफ्टर दैट परचेजेस है 2,30,000 की और परचेज रिटर्न है 5,200 का, तो टू परचेजेस 2,30,000 रुपीज़। इसमें से लेस कर देंगे हम लोग रिटर्न्स, इसको रिटर्न्स आउटवर्ड भी बोलते हैं। 5,200 का लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा सर आपका 2,24,800 रुपये। फ्री होल्ड प्रेमिसेस आपकी एसेट होती है, वो यहाँ नहीं आएंगी। इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंस आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। इंश्योरेंस आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ऑडिट फीस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। कमीशन रिसीव्ड इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। इंटरेस्ट आपकी इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस। चाहो तो आप यहाँ लिख कर सकते हो, मैं बुक खराब नहीं करूँगा। डेटर्स क्रेडिटर एसेट लाइबिलिटी। वेजेस 30,200 रुपये की दी हुई है, जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, यहाँ आएगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई एडजस्टमेंट है तो एक बार जरूर चेक करेंगे। तो सर वेजेस से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, स्टॉक है, डेप्रिसिएशन है, कमीशन से है, इंटरेस्ट से है, रेंट से है और इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ड्राइंग से। मतलब हमारा ट्रेडिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो यहाँ पर एडजस्टमेंट वाला। 30,200 रुपये का हम डाल देंगे वेजेस। आफ्टर दैट सैलरी दिया है सर, कैपिटल दी है, ड्राइंग्स दी है, इनकम टैक्स हमारा ड्राइंग्स होता है, इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, डिस्काउंट अलाउड रिसीव नहीं आएगा। सेल्स रिटर्न, सेल्स सर सेल्स रिटर्न आपकी 317 बाई सेल्स 317,400। इसमें से लेस कर लेंगे सर रिटर्न्स, कितने रुपए के? 6,400 रुपये के। 317,400 में से 6,400 माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 3,11,000 रुपये का। और डालेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक दिया है 70,000 रुपीज़ का, उसे हम क्रेडिट साइड डाल लेंगे। उसे हम क्रेडिट साइड डालेंगे और यहाँ लिखेंगे 3,81,000 रुपीज़। डेबिट में और कोई खर्चा आएगा नहीं हमारा, क्योंकि कोई भी एक्सपेंडिचर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, तो हम इसे सिंपली डालेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट्स। इस डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के टोटल को माइनस कर, 2 8 10 और 3 13, 3 4 7, इसके बाद 2 और 22 24 और 3 27, 277,300। और यहाँ आएगा 3,81,000, यहाँ आएगा 700 रुपये। 1,03,700, 1,03,700 रुपये का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट एकदम सही आ रहा है। 1,03,700। इस ग्रॉस प्रॉफिट को उठाकर हम क्रेडिट साइड में डाल देंगे, बाई ग्रॉस प्रॉफिट्स 1,03,700। डेबिट साइड हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डालेंगे एक एक करके, और जिनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट दिया हम उनको भी देखेंगे। सर सबसे पहले आएगा आपका इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंस 11,200 रुपये का। इंसिडेंटल
ट्रेड एक्सपेंस। कुछ एडजस्टमेंट आपको दिमाग में ही याद रखनी पड़ेगी क्योंकि 4-5 ही होती है। तो क्लोजिंग स्टॉक की तो पहली हो चुकी है, 5 एडजस्टमेंट और बची है। जहाँ जहाँ मुझे याद है मैं आपको शो कराऊंगा। आफ्टर दैट इंश्योरेंस है सर 1850 का, देख लें कोई प्रीपेड इंश्योरेंस तो नहीं है। नहीं सर कुछ भी नहीं है। इंटरेस्ट से रिलेटेड है, कमीशन से रिलेटेड है, रेंट से रिलेटेड है, आईओसी आईओडी और एक डेप्रिसिएशन की याद सी हो गई है जब जो आएंगी। इंश्योरेंस है सर 1850 रुपये का, तो इंश्योरेंस डालेंगे डेबिट साइड टू इंश्योरेंस 1850। आफ्टर दैट ऑडिट फीस 800 रुपये, कमीशन रिसीव्ड 2700 रुपये क्रेडिट साइड में डालेंगे। और इससे रिलेटेड मुझे याद है कि एडजस्टमेंट दी है, देखते हैं क्या है, 2700। तो सर कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, इसे एक्रूड कमीशन बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग भी बोल सकते हो, कमीशन रिसीवेबल भी बोल सकते हो। अर्न हुई है पर रिसीव नहीं हुई है, दैट मीन्स ये हमारी एडजस्टमेंट में ऐड मानी जाएगी। एक्रूड कमीशन होती है दोस्त, ये क्या होती है, एक्रूड कमीशन 500 रुपये की, 2700 और 500 3200 रुपये से क्या मानी जाएगी, एक्रूड कमीशन के साथ ऐड हो जाएगी। जो भी चीज़ें आउटस्टैंडिंग होती हैं, एक्रूड होती हैं, पेबल रिसीवेबल ड्यू होती हैं, उनको हम ऐड करते हैं, भले ही वो इस साल पे या रिसीव नहीं हुई है बट वो हमारी इनकम मानी जाती है। कमीशन के बाद नेक्स्ट चीज़ आ रही है दोस्त आपकी इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो है 1400 रुपये। और इससे रिलेटेड भी एक एडजस्टमेंट दी थी, अभी हम देखते हैं पीछे। बाई इंटरेस्ट रिसीव्ड 1400 रुपये, 1400 रुपीज़। सर ऐड क्यों कर रहे हो आप, लेस हो सकती है वो। इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड, सेम जैसे कमीशन 500 रुपये की अर्न हुई बट रिसीव नहीं हुई, ऐसे ही इंटरेस्ट आपकी अर्न हुई है बट रिसीव नहीं हुई है 600 रुपये की। 1400 और 600 2000। आफ्टर दैट डेटर क्रेडिटर आपकी एसेट लाइबिलिटी है, वेजेस आपका ट्रीटमेंट कर चुके, सैलरीज है 15,200 की। और इससे रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है मुझे याद है। सर हमें भी याद रखनी पड़ेगी, नहीं आप एडजस्टमेंट पहले पढ़ लेंगे, एक बार 2 बार 3 बार, ताकि उनके चीज़ें भी याद हो जाए, कौन सी ऐड होगी, कौन सी लेस होगी, कौन सी एसेट से घटेगी, कौन सी लाइबिलिटी में जुड़ेगी, कौन सी लाइबिलिटी से घटेगी, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। कैपिटल है सर 1,50,000 रुपये, और इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट दिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कि हमें 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करनी है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 2 में बताया था वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है, ये डेबिट में क्यों जाती है, ये कैपिटल के संग ऐड क्यों होती है, सारी बातें डिटेल में वहाँ पर बताइए। यहाँ सिर्फ हम कॉमन कॉन्सेप्ट से समझेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है, जो भी पैसा ओनर लगा कर बैठा है कैपिटल का, उस पर हम इंटरेस्ट देंगे, और ये इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाता है। ड्राइंग से रिलेटेड भी सर इंटरेस्ट दी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पर चार्ज करनी है 500 रुपया। तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्या कर लेंगे दोस्त, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डेबिट होगी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपकी क्रेडिट होगी 500 रुपया, सिंपल सा। वो एक्सपेंस होता है, ये इनकम होती है। इनकम टैक्स आपकी ड्राइंग्स होती है, कैपिटल से ट्रीटमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स आपकी एसेट, डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव, डिस्काउंट अलाउड है आपका 7500 और डिस्काउंट रिसीव्ड है आपका 4200। एक चीज़ डेबिट एक चीज़ क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड लॉस होता है हमारे लिए, और डिस्काउंट रिसीव्ड प्रॉफिट्स होते हैं हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं। सेल्स रिटर्न सेल्स से हो जाएगा, बिल्स रिसीवर ऑफिस फर्नीचर दोनों एसेट होती है। रेंट आपका क्रेडिट साइड में पड़ा हुआ दोस्त 2600 रुपये। इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है कि रेंट 200 रुपये का रेंट हैव बीन रिसीव्ड इन एडवांस, और एडवांस वाली चीज़ को आप जानते हो क्या होती है, ये हमारा माइनस किया जाता है अगर इनकम में जुड़ा है तो इनकम से, और एक्सपेंडिचर में जुड़ा है तो एक्सपेंडिचर। तो रेंट रिसीव 2600 लेस करेंगे एडवांस रेंट 200 रुपये, 2400। आगे बढ़ते हैं। कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस आपकी एसेट होती है, ठीक है। स्टॉक हो गया। डेप्रीशिएशन फ्री होल्ड प्रेमिसेस और ऑफिस फर्नीचर पर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एडजस्टमेंट में डेप्रीशिएशन ऑन फ्री होल्ड प्रेमिसेस और ऑफिस फर्नीचर, फ्री होल्ड प्रेमिसेस और डेप्रीशिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर। तो फ्री होल्ड प्रेमिसेस जो है आपकी वो है 1,00,000 रुपए की,
इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 5% और ऑफिस फर्नीचर है आपका 9,000 रुपये का, जिस पर डेप लगेगा 20%। 1,00,000 पर 5%, 5,000 रुपये, और 9,000 पर 20%, 1,800 रुपये का डेप। आगे बढ़ते हैं। कमीशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट हो गई थी, इंटरेस्ट से हो गई थी, रेंट से भी हो गई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी हो गई और डेप्रिसिएशन से भी हो गई। कोई भी चीज़ रह तो नहीं गई है, एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा। इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंस आ गया, इंश्योरेंस आ गया, ऑडिट फीस आ गया, कमीशन इंटरेस्ट आ गया, सैलरी आ गया, डिस्काउंट अलाउड रिसीव्ड आ गया, और कुछ भी नहीं रहा है। चलो फटाफट से बस टोटलिंग करनी रहेगी। 7 2 9, 5 14, और 2 16, और 4 20, 4 4 8, 10 13, 1,16,000 रुपये आएगा क्रेडिट का टोटल। डेबिट का टोटल करते हैं अब। 8 5 13, 15 23, 31 33, 350, 14 15 15 30, 39 46, 51, 52,350। पीछे से घटाएंगे 650, 5 में से 2 गए 3, 10 में से 5 गए, 10 में से 5 गए 6, 63,650 का आएगा आपका नेट प्रॉफिट सर। नेट प्रॉफिट आएगा आपका 63,650, और यहाँ लिख लेंगे हम 1,16,000 रुपये। ये आ जाएगा सर आपका नेट प्रॉफिट, और इस नेट प्रॉफिट को हम नीचे जाके बैलेंस शीट में जोड़ देंगे। कहाँ पर सर? कैपिटल में। तो गाइस प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद, नेट प्रॉफिट निकालने के बाद हम लोग बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हमें ये सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी 6 की 6, जिनका हमने प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग में डेबिट क्रेडिट किया था, एड लेस किया था। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 70,000 रुपीज़ का है, तो हम क्लोजिंग स्टॉक को लिख लेते हैं। देन एक एक करके सारी एडजस्टमेंट आपकी कर लेंगे। आफ्टर दैट एक्रूड कमीशन, क्योंकि हमारी इनकम एक्रूड है, और एक्रूड इनकम हमारी एसेट होती है। एक्रूड इनकम जो है, एक्रूड कमीशन है 500 की, और एक्रूड इनकम है 600 रुपये की। तो दोनों को मिला के भी लिख सकते हो, 500 प्लस 600, 1,100 रुपये के नाम से एक्रूड इनकम। चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, एक्रूड इंटरेस्ट और एक्रूड कमीशन। आफ्टर दैट सर एडवांस रेंट है। एक्रूड हमारी इनकम एसेट होती है, तो सर एडवांस रेंट हमारा लाइबिलिटी माना जाता है, जो कि है 200 रुपये का सिर्फ। 1 2 3 4 एडजस्टमेंट हो गई, 2 और रह गई है। कहाँ कहाँ पर है? एक तो है सर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, जिसका ट्रीटमेंट कैपिटल में होना, और 2 डेप्रिसिएशन है हमारे। डेप्रिसिएशन एसेट में से माइनस होंगे। तो एक बार चेक कर ले रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हो गई, डेप्रिसिएशन की अभी होने वाली है। कमीशन एक्रूड, इंटरेस्ट एक्रूड, दोनों एक्रूड इनकम से हमारी एसेट मानी जाएंगी। एडवांस रेंट हो गया, और आईओसी आईओडी हमारी कैपिटल से एड लेस होगी। आगे बढ़ते हैं एक एक करके फटाफट से। फ्री होल्ड प्रेमिसेस 1,00,000 रुपये की है सर हमारी। फ्री होल्ड प्रेमिसेस क्या घटाना है दोस्त इसमें से? सर डेप घटाना है। 1,00,000 रुपये की एसेट में से 5,000 रुपये का डेप माइनस करेंगे, तो एसेट रह जाएगी हमारी 95,000 की। आफ्टर दैट इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंस आएगा नहीं, इंश्योरेंस आएगा नहीं, ऑडिट फीस आएगी नहीं, कमीशन आएगा नहीं, इंटरेस्ट आएगा नहीं। डेटर्स हैं हमारे 32,400 के, क्रेडिटर्स हैं 24,830 की। तो डेटर्स सर हमारी एसेट होती है 32,000 रुपये के, और क्रेडिट 32,400 के, और क्रेडिटर्स है 24,830 के। इसके बाद वेजेस सैलरी कैपिटल आएगी। कैपिटल है हमारी 1,50,000 रुपये की, और कैपिटल से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट है वो सारी हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे। देखते हैं कैसे कैसे। कैपिटल में सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ा जाता है, और नेट प्रॉफिट जोड़ा जाता है। ड्राइंग्स कहीं पर है, ढूंढ कर हमें माइनस करनी होंगी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी माइनस करना होगा। कैपिटल में सबसे पहले जोड़िए सर आप नेट प्रॉफिट, जो कि है 63,650। देन जोड़िए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि है सर आपका 9,000 रुपये का। देन माइनस करिए सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो कि है 500 रुपये की, क्वेश्चन में दी हुई थी। देन माइनस करिए सर आप ड्राइंग्स, जो कि हमें क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में दिखेगी। ड्राइंग सर एक तो ये दी हुई है 12,000 रुपये की,
और ये इनकम टैक्स दिया 3600 का। दोनों ही ड्राइंग्स होती है हमारी 15,600 रुपये की माइनस हो जाएगी। कुल मिला के 1,50,000 और 63,000 हो गए आपके। 15 × 21 2,13,650 और 9,000 ये 2,22,650 में से माइनस करेंगे 21,100। 2,22,650 में से 21,100 गया तो 550 रुपये इधर आ गए। दो में से एक गया, एक आ गया। 2,01,550। 15,000, एक गलती हो गई, 16,100 माइनस होंगे दोस्त। 15,600 का ये 12 3 15,600 और 16,100 माइनस होंगे 21,100 की जगह। तो यहाँ पर 2,06,550 रुपये आएंगे हमारे। 2,06,550 रुपये। आगे बढ़ते हैं सर। डिस्काउंट अलाउड रिसीव्ड आएगा नहीं। इन्वेस्टमेंट से 8,000 रुपये का सर, इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपये का एसेट्स में आएगा हमारी। इसके बाद सर सेल्स रिटर्न आएगी नहीं, डिस्काउंट अलाउड आएगा नहीं। बिल्स रिसीवेबल 5,200 रुपये का अगेन एसेट में आएगा हमारी। बिल्स रिसीवेबल 5,200, 5,200 रुपीज़ का। ऑफिस फर्नीचर 9,000 रुपये का है, जिसमें से डेप घटाया जाएगा आपका 1,800 रुपये का। बहुत सिंपल होता है, अगर आप एक एक कर चीज़ों को समझ समझ कर करोगे ना। 7,200। रेंट आएगा नहीं। कैश इन हैंड 5,080 और बैंक बैलेंस 7,600, दोनों ही आपके एसेट साइड आएंगे। कैश इन हैंड 5,080 और बैंक बैलेंस 7,600 रुपये। ये है आपकी सिंपल सी बैलेंस शीट। सारे ही आइटम आपके आ चुके हैं। एक बार एडजस्टमेंट से कर ले। क्लोजिंग स्टॉक की 1, 2 एरी 3, 1 एरी 4, 1 एरी 5 और 1 एरी 6। लायबिलिटीज का टोटल लगा लेते हैं, क्योंकि कम आइटम से 5 3 8, 8 2 10 और 5 15, 24 और 2,30,000, 2,31,580 आ रहा है टोटल। 231,580। एक बार एसेट साइड का भी चेक कर लेते हैं। 7 580, 2 72 77 79, 1,09,000, 14,000, 1,21,000, 1,21,000, 1,28,36, 231,580, 2,31,580 रुपये यहाँ का भी टोटल आपका आ गया। ये बैलेंस शीट मैच होगी। एक बार कुछ भी समझना हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। व्हाट्सएप नंबर मेरा यहाँ गिवन है 7906786321 पर व्हाट्सएप कर सकते हो आप मुझे। कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, इस बोर्ड का, अदर बोर्ड का, इस बुक का, अदर बुक का।